सभी भाइयों को नमस्कार। सुमेर अम्बावता। मेरे भाई, आज की मुश्किल घड़ी में कोरोना वायरस की वजह से हम लोग सब अपने घरों में एक तरीके से अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए इस लॉकडाउन में गवर्नमेंट की तरफ से घर में बैठे हुए हैं। रोज़गार कुछ चल नहीं रहा है और दिल्ली एनसीआर में ऐसे तमाम मेरे सारथी भाई हैं जो आज इस मुश्किल की घड़ी में काफ़ी परेशान हैं, जिनको प्रॉपर रूप से खाना नहीं मिल रहा है और उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। मेरी तमाम उन दिल्ली एनसीआर की संस्थाओं से जो ड्राइवर हित में काम करती हैं और जो यूनियनें उन ड्राइवर भाइयों के लिए कुछ काम करती हैं, सभी से मेरा एक अनुरोध है। गवर्नमेंट जो सरकारें कर रही हैं वो अपने तरीके से कर रही हैं और आज की डेट में हमारा जो सारथी भाई है वो इतना त्रस्त है कि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर पैसे भी हैं तो घर से नहीं निकाल पा रहा है और इस डर की वजह से अपने आप को बहुत समेटा हुआ है कि पता नहीं ये लॉकडाउन कितना चलेगा। इसकी वजह से अपने जीवन को ढंग से बसर नहीं कर पा रहा है। कंपनियों रही, ओला उबर की बात रही, कंपनियां प्रॉपर रूप से, बहुत लोग इतने सालों से कंपनियों से जुड़े हुए हैं लेकिन उनका भी सहयोग निराशाजनक रहा। एक जो 6-7 सालों से इन कंपनियों के साथ लगे हुए हैं, कम से कम इस मुश्किल घड़ी में उनको साथ देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं दिया। रही गवर्नमेंट की बात, गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से 5,000 रुपये दे रही है लेकिन वो भी नाकाफ़ी है, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे चालक भाई हैं जो अन्य राज्यों से आके यहाँ गाड़ियाँ चलाते हैं और जिनके पास बैज नहीं है। तो उसी को देखते हुए हम गवर्नमेंट से भी आग्रह करेंगे कि एक प्रॉपर रूप से एक व्यवस्था बनाई जाए कि सब तक हेल्प पहुँच सके। रही मुद्दे की बात, मैं दिल्ली एनसीआर की सभी संस्थाओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आज की इस मुश्किल घड़ी में हमें सभी को एकजुट होकर इन चालक भाइयों का साथ देना है और उन तमाम भाइयों से कहना चाहता हूं जो सक्षम हैं, आपकी बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा और हम उस चालक भाई की हेल्प कर पाएंगे जो आज एक्चुअल में मदद का हकदार है। और मैं सभी से कहना चाहता हूं कि क्यों ना हम सब एक साथ इकट्ठा होकर इस मुश्किल घड़ी में अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग करके उन चालक भाइयों को अपनी मदद पहुंचा दें। एक ऐसी व्यवस्था थोड़ा सा बनाएं कि हम अपनी तरफ से हेल्प कर पाएँ उन भाइयों की। मेरा सभी से, जितनी भी दिल्ली एनसीआर में संस्थाएं, सभी से अनुरोध है, जब हमें इन चालक भाइयों की ज़रूरत होती है या इनकी हक की लड़ाई हम लड़ते हैं तो यही वही चालक भाई हैं जो हमारे साथ खड़े होते हैं। आज इस मुश्किल घड़ी में हमें अपने इन चालक भाइयों के साथ खड़ा होना है और जो व्यक्ति सक्षम है इन परिवारों की मदद करने के लिए, वो एकजुट होकर एक तरीके से मदद करें। हो सकता है दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जो आज मदद कर रहे हैं, लेकिन वो मदद और जो आज हम सब संगठित होकर वो मदद कर पाएंगे, वो बहुत बड़ी मदद होगी। क्यों ना हम सब एकजुट होकर थोड़ा थोड़ा सहयोग कर कर उन भाइयों तक हेल्प पहुंचा सकें। मेरा तमाम उन भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है, आप लोगों को आज एकजुट होकर सारथी हित में एक साथ होकर मदद करें इन भाइयों की, ताकि लगे कि हाँ हमारा परिवार है, सारथी परिवार है।
इस दुख की घड़ी में, इस विपदा की घड़ी में हम उस परिवार के साथ खड़े हों जहां आज राशन नहीं है। हम एक प्रण लें, हम एक अपने आप से एक मतलब ऐसा एक वचन लें कि हम किसी भी अपने सारथी भाई को जो एक्चुअल मदद का हकदार है उसको भूखा ना सोने दें, उसके परिवार को भूखा ना सोने दें। यही मेरी आप लोगों से एक आग्रह है। और अगर आज आप एकजुट नहीं हुए और आज आपने उन चालक भाइयों की मदद नहीं की तो कल को आप ये नहीं कहने के हकदार नहीं है कि चालक हमारी बात नहीं सुनता है, क्योंकि आप लोग आज उस चालक भाई के साथ खड़े नहीं होंगे तो कल वो चालक भाई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। मेरी तमाम यूनियन के पदाधिकारियों से विनती है जो दिल्ली एनसीआर में काम करती हैं, जितनी यूनियनी संस्थाएं काम करती हैं, आप लोग एकजुट होइए और इन चालक भाइयों की हेल्प करिए। जैसे कि अभी कल की ही बात है, एक धर्मपाल जी का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि भैया मैं बहुत परेशान हूँ। रवि राठौर जी ने लगभग 1200 रुपये के आसपास का कुछ राशन उनके घर पहुंचाया। ऐसे ही बहुत सारे फ़ोन आते हैं दिल्ली एनसीआर से कि भाई मुझे ये दिक्कत है, भाई मुझे वो दिक्कत है। क्यों ना हम सब एकजुट होकर कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं है कोई नहीं कर रहा, लेकिन एकजुट होकर अगर सभी तक मदद प्रॉपर तरीके से पहुँचे तो मेरे हिसाब से अच्छा होगा। और आज मैं फिर एक बार विनती करता हूँ, जितनी भी यूनियन, जितनी भी संस्थाएं हैं, आप लोग एकजुट होइए और इन परिवारों की हेल्प करिए। यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है। यही मैं चाहता हूँ कि आज हम उस भाई की रीढ़ की हड्डी बने जिसको आज हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सुमेर अम्बावता सभी भाइयों से ये विनती करता है जो सक्षम है, एकजुट होकर आज इस मुश्किल घड़ी में हम लोग एक दूसरे का साथ दें, ताकि उस चालक भाई को बिल्कुल ना लगे कि वो अकेला है। और खासकर फिर संस्थाओं से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग एकजुट नहीं हो गए आज तो आज आप अपना वजूद खो दोगे, क्योंकि आज आपको ये दिखाना है कि चालक हित में आप खड़े हो, चालक की आप मदद कर रहे हो। और आज आप चालक आपको जब भी विश्वास की नज़र से देखेगा जब आप उसके तरफ खड़े होंगे, उसके परिवार के साथ खड़े होंगे, उसकी इस दुख की घड़ी में आज उसकी हेल्प करेंगे। सुमेर अम्बावता सभी से ये चाहता है कि सभी संस्थाएं मिलकर एक दूसरे की हेल्प करें। यही मेरा सबसे अनुरोध है। धन्यवाद।